battery, that is called as anode. The electrode which is attached to negative terminal of battery, that is called cathode. This is electrolyte. Electrolytes are those substances which conduct electricity or through which electricity can be passed. Next is mechanism of electrolysis. Electrolysis is mainly based on ionization theory. इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस इज मेनली बेस्ड ऑन आयोनाइजेशन थ्योरी. जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो वो आयनाइज हो जाता है, आयंस में ब्रेक डाउन हो जाता है. व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू इलेक्ट्रोलाइट, it gets dissociated into its ions. जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे इलेक्ट्रोलाइट में तो वो रिस्पेक्टिव आयंस में डिसोसिएट हो जाता है. आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड? Ions will be positively charged and negatively charged. Positively charged ions will move towards negatively charged electrodes and negatively charged ions will move towards positively charged electrodes. The electrode which is attached to positive terminal of battery is called anode. The electrode which is attached to negative terminal of battery is called cathode. जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो इलेक्ट्रोलाइट रिस्पेक्टिव आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के आयंस में डिसोसिएट हो जाता है. और जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है दैट इज कॉल्ड एनोड, एंड जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है दैट इज कॉल्ड कैथोड. एज वी हैव टेकन इलेक्ट्रोलाइट इन फॉर्म ऑफ molten state or in aqueous solution form, तो उस केस में क्या होगा? when electrolyte is taken in molten state then only positive and negative charge ions of electrolyte will be present in the electrolyte itself. When electrolyte is used in molten state then only ions of electrolyte will be present in
electrolytic cell. But in case of electrolyte taken in molten taken in aqueous solution, the situation will be different. कैसे? When electrolyte is used in its aqueous solution, then ions of electrolyte as well as ions of water will also be present. तो जब इलेक्ट्रोलाइट को एक्वस सॉल्यूशन में लेंगे, एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में लेते हैं, तो उस केस में इलेक्ट्रोलाइट के आयंस के साथ साथ वाटर के आयंस भी प्रेजेंट होंगे. वाटर में 2 आयन प्रेजेंट होते हैं, H+ और OH- आयन. तो उस केस में क्या होगा कि हमारे पास 2 पॉजिटिव चार्ज के आयन होंगे, 2 नेगेटिव चार्ज के आयन होंगे, और आयन जो हैं रिस्पेक्टिव अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं. मेनली जब इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो जाता है आयंस में, उसके बाद मेन पर्पस क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस का, कि आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आर न्यूट्रलाइज्ड बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स और बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स. आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट moves towards respective oppositely charged electrodes to become neutral atoms. दिस इज द मेन पर्पज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. इलेक्ट्रोलाइसिस का मेन पर्पज ही यही होता है कि इलेक्ट्रोलाइट जो है आयन में जब डिसोसिएट हो जाता है तो उसके आयंस अपने अपोजिट चार्ज के रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करते हैं न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट होने के लिए. व्हेन cation or anion is converted into its neutral form, this is called primary change. जब कोई भी कैटायन या एनायन अपनी न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उसे क्या बोलेंगे? प्राइमरी चेंज बोलेंगे. जैसे कि आपको पता है कैटायन पॉजिटिवली चार्ज आयन है, एनायन नेगेटिवली चार्ज आयन है. तो कैटायन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और एनायन जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके फिर न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट होता है. प्राइमरी चेंज के बाद मोस्टली जो है एटम्स यानी कि जो कैटायन है इलेक्ट्रॉन गेन करके वो न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, तो वो प्राइमरी चेंज में ही रह जाते हैं. बट एनायंस जब इलेक्ट्रॉन लूज करके न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो दे आर अनस्टेबल, वो अनस्टेबल होते हैं. उसके बाद प्राइमरी चेंज के बाद फर्दर उसमें सेकेंडरी चेंज भी होता है मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए. एनायंस अंडरगो फर्दर चेंज to convert into
न्यूट्रल स्टेबल फॉर्म which is called secondary change। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइट जब आयन में डिसोसिएट होता है उसके बाद आयंस रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं और फिर वो प्राइमरी या सेकेंडरी चेंज करके अपनी स्टेबल फॉर्म में वो इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, कुछ केसेस लेंगे और उन केसेस में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को। नाउ वी आर गोइंग टू टेक few examples of electrolysis। First one is electrolysis of molten lead bromide। Lead bromide formula is PbBr2। तो मैंने यहाँ पर देखें, हम मोल्टन लेड ब्रोमाइड की इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं। मोल्टन फॉर्म में ओनली आयंस ऑफ लेड Pb2+ एंड Br- आर प्रेजेंट। PbBr2 when it dissociates, L means molten state में प्रेजेंट है, when it dissociates into Pb2+ plus 2Br-। PbBr2 जो मोल्टन लेड ब्रोमाइड है ये आयंस में डिसोसिएट होता है Pb2+ आयन और Br- आयन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओनली 2 आयंस आर प्रेजेंट, वन इज पॉजिटिवली चार्ज लेड आयन एंड अनदर इज नेगेटिवली चार्ज आयन ब्रोमाइड आयन। These 2 ions move towards respective electrodes तो यहाँ पर आप देखेंगे जब लेड ब्रोमाइड को मोल्टन स्टेट में लिया, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट किया, इलेक्ट्रिसिटी को पास किया, तो लेड ब्रोमाइड डिसोसिएट हो जाता है Pb2+ आयन और ब्रोमाइड आयन में। अब Pb2+ आयन पॉजिटिवली चार्ज आयन है तो इट विल मूव टुवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड कैथोड, और जो Br- आयन है इट विल मूव टुवर्ड्स, ये नेगेटिवली चार्ज है, इट विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड एनोड। अब हमें क्या करना है कि व्हाट आर द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट एनोड एंड कैथोड। एनोड और कैथोड के ऊपर क्या केमिकल रिएक्शन हो रही है उसको हम स्टडी करेंगे। तो एट कैथोड, कैथोड हमारा कौन सा है, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रोड है, तो उसकी तरफ कौन सा आयन मूव करेगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज का Pb2+ आयन मूव करेगा। Pb2+ आयन will move towards cathode and gains 2 electrons to become neutral Pb atom। तो कैथोड में कौन सी रिएक्शन हो रही है, Pb2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या बन गया है Pb सॉलिड। एज यू ऑल नो 11th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर क्या है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, रिडक्शन, क्या होता है रिडक्शन। और आपको मैंने बताया था कि आयंस का न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट होना दैट इज कॉल्ड प्राइमरी चेंज। ये क्या होगा आपका प्राइमरी चेंज।
एट एनोड, एनोड क्या है, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रोड है, इसमें क्या होगा, बी आर माइनस आयन विल मूव टुवार्ड्स एनोड एंड lose one electron to become neutral Br atom। केमिकल रिएक्शन क्या होगी, Br माइनस आयन है, Br में कन्वर्ट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। बट आप यहाँ पर देखेंगे कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। सो किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सेम होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2Br माइनस 2Br और 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर आप देखेंगे नेगेटिव चार्ज के जो आयन है वो न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ Br एटम में, और ये इलेक्ट्रॉन का लॉस है, तो दिस इज ऑक्सीडेशन और दिस इज प्राइमरी चेंज, दिस इज प्राइमरी चेंज। बट दिस Br एटम इज अनस्टेबल, ये Br जो एटम है अनस्टेबल है, तो Br और Br दोनों कंबाइंड हो जाते हैं, Br प्लस Br क्या बना देते हैं, Br2, एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाता है। तो दिस इज सेकेंडरी चेंज। तो फाइनली व्हाट वी कैन से दैट एट कैथोड lead is deposited, lead metal is deposited, at anode Br2 is deposited। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ लेड ब्रोमाइड। यहाँ पर हम लिखेंगे कि फाइनली क्या रिजल्ट हमारा है, फाइनली Pb metal is deposited at cathode and Br2 is deposited at एनोड। एक्चुअली Br2 क्या है, Br2 गैस है और ये क्या गैस रिमूव हो जाती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में से। तो फाइनल हमारे पास जो प्रोडक्ट बच जाता है सिर्फ जो लेड मेटल है जो कि कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है। नेक्स्ट केस इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl। मोल्टन जो सोडियम क्लोराइड है उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस हम करेंगे, NaCl डिसोसिएट्स इनटू Na प्लस प्लस Cl माइनस आयंस। NaCl डिसोसिएट होता है Na प्लस और Cl माइनस आयन में, और जैसे कि हमने इसको मोल्टन स्टेट में लिया है तो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट में सिर्फ 2 ही आयन होंगे, एक होगा Na प्लस आयन, दूसरा क्या होगा Cl माइनस आयन। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड इलेक्ट्रोलाइट इज डिसोसिएटेड इनटू इट्स आयंस। अब क्या होगा कि ये जो आयन है पॉजिटिव चार्ज का आयन ये किधर मूव करेगा, कैथोड की तरफ मूव करेगा, और नेगेटिव चार्ज का आयन किधर मूव करेगा, एनोड की तरफ मूव करते हैं। तो एनोड और कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगी, एट कैथोड, कैथोड हमारा कौन सा इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव चार्ज का, तो उसके ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज का है Na प्लस आयन मूव करेगा। तो Na प्लस आयन विल मूव टुवार्ड्स कैथोड एंड
gains one electron to become neutral Na atom। तो Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये क्या बन जाएगा, Na सॉलिड फॉर्म में। तो यहाँ पर आप देखेंगे Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, Na प्लस इलेक्ट्रॉन गेन किया। इलेक्ट्रॉन गेन करना क्या होता है, रिडक्शन, और न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट होना, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी चेंज। तो प्राइमरी चेंज हो गया, और मेटल जो है यूजुअली प्राइमरी चेंज ही करती है, क्योंकि मेटल जो है न्यूट्रल फॉर्म में स्टेबल होती है। सेकंड, एट एनोड, एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। तो उसमें क्या होगा, Cl माइनस आयन, Cl माइनस आयन will move towards anode and lose one electron to become neutral Cl atom। यहाँ पे क्या होगा, Cl माइनस, इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये बन गया Cl प्लस इलेक्ट्रॉन। अब आयन का न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट होना, ये क्या है आपका प्राइमरी चेंज। और यहाँ पर क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दिस इज ऑक्सीडेशन। और साथ में क्या है, ये प्राइमरी चेंज। अब ये जो Cl बना है, Cl एटम, दिस इज अनस्टेबल। तो Cl फर्दर जो है अनदर Cl के साथ कंबाइंड हो जाता है टू फॉर्म Cl2। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी चेंज। फाइनल प्रोडक्ट जो है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड का, फाइनली क्या होगा, इसी में चेंज कर देते हैं। फाइनली सोडियम मेटल इज डिपॉजिटेड एट कैथोड एंड Cl2 इज डिपॉजिटेड एट एनोड। नेक्स्ट, यहाँ पर हमने जो दोनों केस किए हैं, इन दोनों केसेस में हमने मोल्टन स्टेट को लिया है। इन थर्ड केस वी आर गोइंग टू डिस्कस मोल्टन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। उसमें केस थोड़ा डिफरेंट होगा, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। थर्ड केस इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट का हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया है। और इन दिस केस इलेक्ट्रोलाइट के आयंस के साथ साथ हमारे पास वाटर के आयंस भी प्रेजेंट होंगे। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl कंसिस्ट ऑफ 4 आयंस, Na प्लस आयन, Cl माइनस आयन। ये जो दो आयन हैं, दीज आर फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट NaCl, and H plus and OH minus ions are from water. As you know, NaCl strong electrolyte है, it dissociates completely into Na plus plus Cl minus. This is completely ionized. But H2O, it is poorly ionizing agent, पुअर आयनाइजिंग एजेंट होता है और कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता आयंस में। तो हेंस इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्विलिब्रियम प्रोसेस H प्लस एंड OH माइनस आयंस। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास Na प्लस Cl माइनस H प्लस और OH माइनस, ये 4 आयंस प्रेजेंट हैं। जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि Na प्लस Cl माइनस H प्लस एंड OH माइनस आयन। 2 positively charged ions Na plus and H plus are present, whereas 2 negatively charged ions
Cl minus and OH minus are present. Then what happens when Na plus and H plus ion both are positively charged? These two ions will move towards respective electrode cathode. अब ये दोनों आयन Na प्लस बी और H प्लस बी दोनों की तरफ मूव करेंगे, कैथोड की तरफ मूव करेंगे, बट दोनों में से सिर्फ एक ही आयन जो इसके ऊपर डिपॉजिट होगा। ऐसा क्यों होगा? इट डिपेंड्स अपॉन डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ द आयन। डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है? द आयन which can be discharged, which can be converted into neutral form at lower electric potential, at lower electrical energy, तो वो पहले डिपॉजिट होगा। तो हम उसी को लिखेंगे both out of both Na plus and H plus ions discharge potential of H plus is lower than that of Na plus. Hence H plus ion will deposit first at cathode. In the same way, Cl माइनस और OH माइनस में दोनों क्या हैं? ये दोनों भी नेगेटिव चार्ज के आयंस हैं और दोनों कहाँ मूव करेंगे? पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड एनोड की तरफ मूव करेंगे, बट डिस्चार्ज पोटेंशियल जो है वो Cl माइनस का कम होता है। तो जिस वजह से क्या होगा? Cl माइनस आयन विल मूव फर्स्ट टुवर्ड्स द एनोड। तो उसको भी हम लिखेंगे out of both Cl minus and OH minus ions discharge potential of Cl minus is lower than that of OH minus. Hence Cl minus ion will move towards anode and deposit first. फाइनली केमिकल रिएक्शन क्या होगी एनोड और कैथोड पर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जब हमारे पास मोल्टन स्टेट दी हो तो उसमें सिर्फ हमारे पास दो आयन होते हैं, तो इन दैट केस negatively charged ion move towards anode and positively charged ion move towards cathode. But in case of electrolyte having aqueous solution, situation is different, and we have to know about discharge potential of the electrolyte of the ion. The ion which is having lower discharge potential will move first and will deposit at respective electrode. At anode, एट कैथोड रिएक्शन क्या होगी? एट कैथोड, कैथोड क्या है? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, तो कौन सा आयन मूव करेगा? अभी हमने पढ़ा है Na प्लस और H प्लस आयन में से H प्लस आयन जो है वो फर्स्ट मूव करेगा क्योंकि उसका लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है। तो H प्लस एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, क्या बन जाएगा? न्यूट्रल H। इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है तो क्या हो गया? ये रिडक्शन, और साथ में क्या हुआ है? आयन का न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्जन हुआ है, तो दिस इज प्राइमरी चेंज।
प्राइमरी चेंज। और आपको पता है कि H जो है ये अनस्टेबल फॉर्म में प्रेजेंट है हाइड्रोजन एटम की फॉर्म में, तो इट फर्दर अंडरगो सेकेंडरी चेंज टू बिकम स्टेबल H2 मॉलिक्यूल, दैट इज ये सेकेंडरी चेंज। नेक्स्ट, एट एनोड, एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, and you know towards positively charged electrode negatively charged ions will move, but we have studied about lower discharge potential of Cl minus, so Cl minus ion will move towards anode and it will lose one electron to become neutral Cl, or here it is loss of electrons. loss of electron क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और दिस इज प्राइमरी चेंज। प्राइमरी चेंज क्यों है ये? बिकॉज आयन इज कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रल फॉर्म। अगेन Cl इज ऑल्सो अनस्टेबल, Cl combined with Cl2 form Cl2, this is secondary change। finally H2 deposited at cathode and Cl2 deposited at anode, NaOH remains present in electrolytic cell। सो यहाँ पर आपने देखा कि केस डिफरेंट है डिस्चार्ज पोटेंशियल की वजह। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। यहाँ पर इनर्ट इलेक्ट्रोड्स क्यों बोला गया है? इससे पहले भी हमने जो केस किए हैं मोल्टन स्टेट का किया है, एक्वस सॉल्यूशन का किया है, वो भी इनर्ट इलेक्ट्रोड्स की प्रेजेंस में है। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स का मीनिंग है कि इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के दौरान कोई रोल नहीं होता, मीन्स दे आर जस्ट पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड्स एंड दे अट्रैक्ट अपोजिटली चार्ज आयंस, बट दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन एनी केमिकल रिएक्शन। वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसीलिए उनको क्या बोला गया? इनर्ट इलेक्ट्रोड्स बोला गया है। बट नेक्स्ट केस हम इसके बाद पढ़ेंगे यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, तो वहाँ पर केस थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि उस केस में जो इलेक्ट्रोड है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो वहाँ पर केस डिफरेंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वो बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अभी कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, तो इसमें हमारे पास क्या हो गया है कि 4 आयंस प्रेजेंट होंगे। 4 आयंस विल बी प्रेजेंट in electrolytic cell, that is Cu2 plus, SO4 2 minus, H plus and OH minus ions। 4 आयंस प्रेजेंट हैं, 2 हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं, 2 हमारे पास नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं। एज यू नो बोथ Cu2 plus and H plus ion will move towards cathode, negatively charged electrode, but discharge potential of Cu2 plus is lower than that of H plus। यहाँ पर मैं ऑर्डर लिख देता हूँ कि पॉजिटिवली चार्ज आयंस का जो ऑर्डर है डिस्चार्ज पोटेंशियल का वो है Na प्लस, H प्लस एंड Cu2 प्लस, और नेगेटिवली चार्ज आयंस का है SO4 2 माइनस, नेक्स्ट OH माइनस और
नेक्स्ट क्या है Cl माइनस। दिस इज एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड। Na प्लस और H प्लस अगर दोनों लिए हैं तो उस केस में H प्लस का लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल रहेगा। अगर H प्लस और Cu2 प्लस हमारे पास है, इन दैट केस Cu2 प्लस का लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल रहता है। सल्फेट, हाइड्रोक्साइड और क्लोराइड, इन तीनों में सल्फेट ज़्यादा डिस्चार्ज पोटेंशियल है, OH माइनस उससे कम है, Cl माइनस सबसे कम है। एट कैथोड both Cu2 plus and H plus ions will move, but discharge potential of Cu2 plus is lower than that of H plus. Hence Cu2 plus ion will move towards cathode and deposit first. केमिकल रिएक्शन क्या रहेगी Cu2 plus, it will gain 2 electrons and will be converted into Cu. So there is gain of electrons, this is reduction and primary change। जैसे कि आपको पता है मेटल्स यूजुअली प्राइमरी चेंज करती है, तो ये क्या रहेगा Cu की फॉर्म में ही प्रेजेंट रहेगा। एट एनोड, एनोड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है। यहाँ से हम देख रहे हैं कि सल्फेट, हाइड्रोक्साइड और Cl माइनस में सल्फेट का डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा है, तो बाद में डिपॉजिट होता है। OH माइनस उससे पहले होता है, Cl माइनस सबसे पहले होता है। बट हमारे पास यहाँ पर क्या है सल्फेट और हाइड्रोक्साइड है। तो आउट ऑफ दीज टू हाइड्रोक्साइड आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, तो इट विल मूव फर्स्ट टुवर्ड्स द एनोड एंड डिपॉजिट फर्स्ट। OH माइनस अंडरगो प्राइमरी चेंज, ये हो जाएगा आपका प्राइमरी चेंज। 4 OH माइनस 4 OH प्लस इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब OH जो है ये क्या है अनस्टेबल है, तो 4 OH क्या करेंगे 2H2O प्लस O2। अब 4 OH 2H2O प्लस O2 कहाँ से आया, यहाँ पर देखेंगे OH प्लस OH, जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो बनता है H2O प्लस ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन बनता है। तो नेसेंट ऑक्सीजन क्या रिएक्टिव होता है, ये दोबारा फिर रिपीट होता है OH प्लस OH, तो क्या बन जाता है H2O प्लस ऑक्सीजन। तो H2O और H2O क्या होगा 2H2O, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन एटम O2 मॉलिक्यूल। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या रहेगा O2। तो दिस इज सेकेंडरी चेंज। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर इलेक्ट्रोड्स हमारे इनर्ट हैं, उनका रोल यहाँ पर नहीं है। बट नेक्स्ट केस में हम देखेंगे केस जो है डिफरेंट रहेगा। तो यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट क्या है, फाइनली कॉपर मेटल डिपॉजिटेड एट कैथोड एंड ऑक्सीजन गैस डिपॉजिटेड एट एनोड। वाटर जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर ही प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट केस इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट केस इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे, कॉपर इलेक्ट्रोड्स को लिया गया है बिकॉज दीज इलेक्ट्रोड्स विल टेक पार्ट इन
इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कैसे करते हैं ध्यान से देखिए। aqueous solution of copper sulfate है यहाँ पर। अगेन देर आर 4 आयंस प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, Cu2 प्लस, SO4 2 माइनस, H प्लस एंड OH माइनस आयन। CuSO4 it dissociates into Cu2 plus plus SO4 2 minus, H2O it is poorly ionizing and it can be written as H plus and OH minus. What will be the reaction at cathode? Cathode is negatively charged electrode, then positively charged ions H plus and Cu2 plus, दो ions present है, and we know discharge potential of Cu is less than that of H plus, hence Cu2 plus ion will move towards the cathode. तो केमिकल रिएक्शन क्या होगी? Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा? Cu, और यहाँ पे क्या हुआ? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया रिडक्शन, और दिस इज प्राइमरी चेंज। प्राइमरी चेंज तो Cu2 प्लस आयन फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट कहाँ मूव कर रहे हैं? कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं, और कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं Cu की फॉर्म में। बट इन केस ऑफ केमिकल रिएक्शन एट एनोड, एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। दिस इज सो इम्पोर्टेंट, लिसन केयरफुली। होना क्या चाहिए? जैसे हम पिछले केसेस में करते आ रहे हैं, होना क्या चाहिए? नेगेटिवली चार्ज आयंस इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और किधर मूव करते हैं? एनोड की तरफ मूव करते हैं। एनोड की तरफ मूव करते हैं मींस ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, हाइड्रोक्साइड और सल्फेट ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। बट यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रोड्स का रोल यहीं पर है। कैसे है कि सल्फेट और हाइड्रोक्साइड से पहले कॉपर का इलेक्ट्रोड जो हमारा एनोड है, इट इटसेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू Cu2 प्लस आयन। देखो Cu फ्रॉम इलेक्ट्रोड, ये क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है? Cu2 प्लस आयन में। यानी कि ये जो इलेक्ट्रोड है ये खुद ही 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और Cu2 प्लस आयन बन करके इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिपॉजिट हो जाता है। मीन्स हाइड्रोक्साइड और सल्फेट के इलेक्ट्रॉन लूज करने से पहले ये खुद इलेक्ट्रोड Cu इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, बिकॉज इट्स इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ हाइड्रोक्साइड एंड सल्फेट। तो इसीलिए यहाँ पर इसका रोल है कि कॉपर फ्रॉम इलेक्ट्रोड ये क्या करता है? इट हैज़ ग्रेटर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एज कम्पेयर टू हाइड्रोक्साइड एंड सल्फेट। तो खुद जो है इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और Cu2 प्लस आयन बनकर इलेक्ट्रोलाइट में डिपॉजिट हो जाता है। अब यहाँ पर Cu इलेक्ट्रोड से Cu2 प्लस बन के इलेक्ट्रोलाइट में जा रहा है, और इससे पहले केस में हमने कैथोड पे जो रिएक्शन में क्या देखा कि Cu2 प्लस आयन इलेक्ट्रोलाइट से वो कहाँ गया था? इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो गया था। इट मीन्स दिस प्रोसेस गोज ऑन सिमिलरली, साइमल्टेनियसली क्या होगा कि यहाँ से पॉजिटिवली चार्ज आयंस इलेक्ट्रोलाइट से डिपॉजिट होते रहेंगे कैथोड पर, और साथ के साथ क्या होगा? जो एनोड है उससे इलेक्ट्रोड जो है एनोड ये ब्रेक डाउन होता रहेगा और Cu2 प्लस आयन इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ऐड होते रहेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इंस्टेड ऑफ प्रीवियस केसेस, सॉरी ऐसे लिखेंगे, अनलाइक प्रीवियस केसेस, instead of losing electrons by negatively charged ions,
copper electrode itself gets oxidized to form Cu2 plus ion and gets mixed into इलेक्ट्रोलाइट। तो जो कॉपर इलेक्ट्रोड है वो खुद ही इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है और Cu2 प्लस आयन बना करके किसमें चला जाता है, ऐड हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट में ऐड हो जाता है। साइमल्टेनियसली दिस प्रोसेस goes on and anode gets dissociated and same amount of copper is deposited at cathode। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस आइडिया इज यूज इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये जो आइडिया है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज किया जाता है, जहाँ पर एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की कोटिंग को हम करते हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस भी इसी के अंडर में किया जाता है और प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स भी इसी के अंडर में किया जाता है। इस प्रोसेस के बेस पर किया जाता है, जो आपने लोअर क्लास में पढ़ा हुआ है। फाइनली Cu deposited at cathode। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसी के बेसिस पर आपको कुछ होमवर्क करना है और अच्छे से इसको रिवाइज करना है, इसको समझना है। सो स्टूडेंट्स, this is assignment। first question is what is electrolysis and electrolytic cell। electrolysis और electrolytic cell क्या होते हैं? write down the product of electrolysis and also write down chemical reactions taking place at anode and cathode for the following। electrolysis का प्रोडक्ट क्या होगा और कैथोड और एनोड पर होने वाली केमिकल रिएक्शंस क्या हैं, इनके केसेस में आपने लिखना है। फर्स्ट, aqueous solution of NaCl। second, aqueous solution of copper sulfate using inert electrodes and third, aqueous solution of copper sulfate using copper electrodes। these two are more important। third is write down two applications of electrolysis in which electrodes take part in redox reaction। तो redox reaction का दो एप्लीकेशन इलेक्ट्रोलाइसिस की हमने लिखनी है, जिसके अंदर इलेक्ट्रोड्स जो हैं रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।